दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसका पोस्टर आते ही इंटरनेट पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है और उस फिल्म का नाम है द पैराडाइज। यह फिल्म साउथ सिनेमा के नेचुरल स्टार नानी की आने वाली सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है और पोस्टर देखकर ही यह साफ समझ में आता है कि यह कोई साधारण फिल्म नहीं होने वाली बल्कि एक बहुत ही डार्क, रॉ और पावरफुल कहानी लेकर आने वाली है। अगर हम पोस्टर को ध्यान से देखें तो इसमें नानी का लुक पूरी तरह अलग दिखाई देता है। लंबे बाल, दाढ़ी, आंखों पर चश्मा और उनके पीछे गोलाकार तरीके से लगी हुई गोलियां और हथियार इस बात का संकेत देती हैं कि फिल्म में उनका किरदार बेहद खतरनाक और ताकतवर होने वाला है। यह लुक पहले की फिल्मों से बिल्कुल अलग है और शायद यही वजह है कि फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। द पैराडाइज को डायरेक्ट कर रहे हैं श्रीकांत ओडेला, जिन्होंने इससे पहले भी एक बहुत ही रियलिस्टिक और डार्क स्टाइल की फिल्म बनाई थी। उनकी फिल्मों की खासियत यह होती है कि वह कहानी को बहुत ही कच्चे और असली अंदाज में दिखाते हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि द पैराडाइज भी एक बहुत ही इंटेंस और रियलिस्टिक गैंगस्टर ड्रामा हो सकता है। फिल्म की कहानी के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पोस्टर और फिल्म के टोन को देखकर ऐसा लगता है कि यह कहानी किसी ऐसे इंसान की हो सकती है जो एक खतरनाक दुनिया में जी रहा है जहां ताकत, डर और सत्ता का खेल चलता है। नानी का किरदार शायद किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जो या तो इस अंडरवर्ल्ड का राजा है या फिर वह इस दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ रहा है। पोस्टर के दूसरे विजुअल में एक बहुत ही जबरदस्त सीन दिखाई देता है जहां नानी एक बड़े ग्रुप के बीच खड़े हैं और उनके आसपास कई लोग हथियार लेकर उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई देता है। यह सीन इस बात का संकेत देता है कि फिल्म में एक्शन और मास सीक्वेंस काफी पावरफुल होने वाले हैं। द पैराडाइज का म्यूजिक दे रहे हैं अनिरुद्ध रविचंद्र, जो आज के समय में इंडियन सिनेमा के सबसे पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक हैं। उनकी म्यूजिक स्टाइल फिल्म के इमोशन और एक्शन दोनों को बहुत ही पावरफुल बना देती है, इसलिए फैंस को उम्मीद है कि इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अगर बजट की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार यह फिल्म नानी के करियर की सबसे महंगी फिल्मों में से एक हो सकती है। फिल्म का बजट लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए के बीच बताया जा रहा है और इसे बड़े पैमाने पर शूट किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि फिल्म में विजुअल्स, सेट और एक्शन सीक्वेंस काफी ग्रैंड लेवल पर देखने को मिल सकते हैं। द पैराडाइज की रिलीज डेट पोस्टर के अनुसार 26 मार्च 2026 रखी गई है और अगर सब कुछ प्लान के अनुसार होता है तो यह फिल्म उसी दिन सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। अभी से ही सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा शुरू हो चुकी है और नानी के फैंस इसे उनकी करियर की सबसे अलग और खतरनाक फिल्म मान रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नानी आमतौर पर नेचुरल और इमोशनल किरदारों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस फिल्म में उनका जो अवतार दिखाया गया है वह पूरी तरह मास और रॉ स्टाइल का लगता है, इसलिए यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वह इस नए किरदार को स्क्रीन पर कैसे पेश करते हैं। अगर यह फिल्म अपनी कहानी, एक्शन और म्यूजिक में सही संतुलन बना पाती है तो द पैराडाइज आने वाले समय में साउथ सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन सकती है। तो दोस्तों, जैसे ही हम द पैराडाइज के पोस्टर और शुरुआती जानकारी को समझते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर इस फिल्म की असली कहानी किस दिशा में जाने वाली है, क्योंकि पोस्टर सिर्फ एक झलक देता है लेकिन उसके पीछे छिपी हुई दुनिया शायद उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी हो सकती है। अगर हम फिल्म के माहौल को समझने की कोशिश करें तो द पैराडाइज का टोन एक डार्क और रॉ गैंगस्टर ड्रामा की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब यह है कि फिल्म की कहानी शायद किसी ऐसे इलाके या शहर के बारे में हो सकती है जहां कानून से ज्यादा ताकत का राज चलता है और जहां हर इंसान अपने डर और लालच के साथ जी रहा होता है। नानी का किरदार इस फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पोस्टर में उनका जो लुक दिखाया गया है उससे ऐसा लगता है कि उनका कैरेक्टर एक बहुत ही खतरनाक लेकिन शांत स्वभाव वाला इंसान हो सकता है। ऐसा इंसान जो ज्यादा बोलता नहीं है लेकिन जब बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है और शायद यही वजह है कि उनके आसपास इतनी सारी गोलियां और हथियार दिखाए गए हैं, क्योंकि यह उनके अतीत और उनके दुश्मनों का संकेत भी हो सकता है। फिल्म के दूसरे पोस्टर में जो सीन दिखाई देता है वह काफी इंटेंस है। उस सीन में नानी को चारों तरफ से लोगों ने
घेर रखा है और हर किसी के हाथ में हथियार है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस भीड़ के बीच भी उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम नहीं होता। वह आराम से खड़े हैं, जैसे उन्हें पता है कि यहाँ जो भी होने वाला है उसका अंत क्या होगा। यह सीन शायद फिल्म के किसी बड़े फाइट सीक्वेंस का हिस्सा हो सकता है, जहाँ एक अकेला इंसान पूरी भीड़ का सामना करता है। साउथ सिनेमा में ऐसे सीक्वेंस अक्सर बहुत पावरफुल तरीके से दिखाए जाते हैं और अगर डायरेक्टर ने इसे सही तरीके से फिल्माया तो यह फिल्म का सबसे यादगार सीन बन सकता है। अब अगर हम फिल्म के टाइटल द पैराडाइज की बात करें तो यह नाम भी अपने आप में काफी दिलचस्प है, क्योंकि पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग या एक ऐसी जगह जहां सब कुछ अच्छा और शांत हो। लेकिन अगर हम पोस्टर का माहौल देखें तो यहाँ सब कुछ अंधेरा, हिंसक और खतरनाक दिखाई देता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि फिल्म का टाइटल एक तरह का व्यंग्य हो, यानी जिस जगह को लोग पैराडाइज समझते हैं असल में वह जगह बिल्कुल भी स्वर्ग जैसी नहीं है, बल्कि वह अपराध और डर से भरी हुई दुनिया है। इस तरह की कहानियों में अक्सर एक बहुत मजबूत बैक स्टोरी होती है। हो सकता है कि नानी का किरदार पहले एक आम इंसान रहा हो, लेकिन किसी घटना ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी हो। शायद किसी ने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया हो या फिर उसे इस खतरनाक दुनिया में धकेल दिया गया हो, और फिर वही इंसान धीरे धीरे उस दुनिया का सबसे ताकतवर नाम बन जाता है। ऐसा किरदार जो अपने दुश्मनों के लिए डर का दूसरा नाम बन जाता है। डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला की फिल्मों की खास बात यह होती है कि वह किरदारों को बहुत ही रियल तरीके से दिखाते हैं। उनकी कहानी में हीरो हमेशा पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता, बल्कि उसके अंदर भी गुस्सा, दर्द और कमजोरी होती है। यही चीज कहानी को ज्यादा असली बनाती है। द पैराडाइज में भी शायद हमें ऐसा ही एक किरदार देखने को मिलेगा जो बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर एक गहरी कहानी छिपी हुई है। फिल्म की एक और बड़ी ताकत इसका म्यूजिक होने वाला है। अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर अक्सर फिल्मों को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। खासकर जब फिल्म में डार्क और इंटेंस सीन होते हैं तो उनका म्यूजिक उन पलों को और ज्यादा पावरफुल बना देता है। अगर इस फिल्म में एक मजबूत कहानी, दमदार एक्शन और शानदार म्यूजिक का सही मिश्रण हुआ तो द पैराडाइज सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन सकती है। और यही वजह है कि अभी से फैंस इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि यह फिल्म नानी के करियर का एक बिल्कुल नया और खतरनाक अवतार दिखाने वाली है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर द पैराडाइज की इस अंधेरी दुनिया का असली राजा कौन है और इस कहानी का अंत किस मोड़ पर जाकर रुकेगा। अब जैसे जैसे द पैराडाइज के बारे में और बातें सामने आती हैं, फिल्म को लेकर लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं लगती, बल्कि इसके अंदर एक गहरी और डार्क दुनिया छिपी हुई है, जहां हर इंसान के पास कोई ना कोई राज है। अगर हम कहानी की संभावित दिशा को समझने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि फिल्म की दुनिया पूरी तरह सता और डर के खेल पर आधारित हो सकती है। एक ऐसी दुनिया जहां ताकतवर लोग अपनी शक्ति से पूरे इलाके को कंट्रोल करते हैं और आम लोग सिर्फ उनके फैसलों के अनुसार जीने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे माहौल में नानी का किरदार शायद एक ऐसा इंसान हो सकता है जो इस सिस्टम को बहुत करीब से जानता है। शायद वह पहले इसी दुनिया का हिस्सा रहा हो या फिर उसने अपने सामने बहुत सारी नाइंसाफी देखी हो, और यही वजह हो सकती है कि उसका स्वभाव इतना शांत लेकिन खतरनाक दिखाई देता है। पोस्टर में जो गोलियों और हथियारों का डिजाइन दिखाया गया है वह भी एक बहुत बड़ा संकेत देता है। यह सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं हो सकता, बल्कि यह उसके जीवन की उस दुनिया को दिखाता है जहां हर पल खतरा मौजूद रहता है, जहां भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है और जहां हर दोस्त कभी भी दुश्मन बन सकता है। फिल्म के कई सीन्स शायद बहुत ही रॉ और रियलिस्टिक तरीके से शूट किए गए होंगे। डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला की स्टाइल ही यही है कि वह कहानी को ज्यादा ग्लैमरस नहीं बनाते, बल्कि उसे असली और कठोर तरीके से दिखाते हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि द पैराडाइज में भी हमें एक ऐसी दुनिया देखने को मिलेगी जो खूबसूरत नहीं बल्कि खतरनाक और सच्चाई से भरी हुई होगी। अब अगर हम नानी के करियर को देखें तो उन्होंने हमेशा अलग अलग तरह के किरदार किए हैं। कभी वह एक साधारण इंसान की कहानी बताते हैं तो कभी एक इमोशनल ड्रामा में नजर आते हैं, लेकिन द पैराडाइज में उनका जो लुक सामने आया है वह उनके पिछले किरदारों से काफी अलग और ज्यादा इंटेंस लगता है। इस फिल्म में शायद हमें उनका एक ऐसा अवतार देखने को मिलेगा जो ज्यादा बोलता नहीं है,
लेकिन जब एक्शन करता है तो सामने वाला संभल नहीं पाता। साउथ सिनेमा में ऐसे कैरेक्टर अक्सर दर्शकों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि उनमें एक खास तरह की मास अपील होती है। फिल्म की कहानी में शायद कई ट्विस्ट भी हो सकते हैं क्योंकि इस तरह की गैंगस्टर ड्रामा फिल्मों में अक्सर यह दिखाया जाता है कि असली दुश्मन कौन है यह आखिरी तक साफ नहीं होता। कभी कभी जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही सबसे बड़ा धोखा दे देता है। द पैराडाइज में भी शायद ऐसी ही कई घटनाएं देखने को मिल सकती हैं जहां कहानी अचानक एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है और यही चीज फिल्म को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकती है। अगर हम फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो पोस्टर के अनुसार इसे 26 मार्च 2026 को रिलीज करने की योजना है और अगर यह फिल्म अपने वादे के अनुसार दमदार कहानी और शानदार एक्शन के साथ आती है तो यह साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन सकती है। फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार इस बात का है कि ट्रेलर में आखिर इस फिल्म की असली झलक कैसी दिखाई जाएगी, क्योंकि ट्रेलर से ही यह साफ हो जाएगा कि फिल्म की कहानी किस दिशा में जा रही है और नानी का किरदार कितना खतरनाक और पावरफुल होने वाला है। एक बात तो तय है कि द पैराडाइज सिर्फ एक साधारण फिल्म नहीं बनने वाली। यह एक ऐसी कहानी हो सकती है जो दर्शकों को एक अंधेरी लेकिन बेहद दिलचस्प दुनिया में ले जाएगी जहां हर पल कुछ नया और अनपेक्षित होने वाला है। और शायद यही वजह है कि जैसे जैसे इस फिल्म के बारे में खबरें सामने आ रही हैं, वैसे वैसे लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि जब यह फिल्म बड़े पर्दे पर आएगी तो क्या यह सच में उतनी ही पावरफुल और यादगार साबित होगी जितनी इसकी पहली झलक से लग रही है।